स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और मैं आज उपस्थित हूँ आप सभी के लिए कक्षा 10वीं के लिए हिंदी कोर्स आ से कृतिका भाग 2 के माता का अंचल पाठ की व्याख्या। देहाती दुनिया उपन्यास से लिए गए इस अंश में ग्रामीण संस्कृति की झांकी उकेरी गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न चरित्रों तथा बच्चों के शैशव काल, जो बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं 5 साल के आसपास के, उसके अनेक क्रियाकलापों का अत्यंत मनोहारी ढंग से चित्रण किया गया है। बड़े ही सुंदर तरीके से उसका चित्रण किया गया है। पाठ में भोलानाथ नाम का एक चरित्र है और उस चरित्र के माध्यम से माता पिता का स्नेह प्यार दुलार, बालकों के विभिन्न ग्रामीण खेल, लोकगीत और बच्चों की मस्ती एवं शैतानियों का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें इस तथ्य को भी स्पष्ट किया गया है कि बच्चे का माँ से अधिक जुड़ाव होता है, भले ही वह पिता के साथ अधिक से अधिक समय बिताए, किंतु जब परेशानी आती है तो परेशानी के समय उसे माँ का आंचल ही शांति देता है। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक एवं प्रयोगधर्मी है। तो आगे चलते हैं हम पाठ की व्याख्या की ओर। तो बच्चों, अब हम शुरुआत कर रहे हैं माता का अंचल पाठ की, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। शुरुआत होती है कहाँ से? जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। तो यहाँ पर लड़कों के लिए क्या कहा गया? एक तरह से कि लड़के कैसे होते हैं? शरारती प्रवृत्ति के होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है? शरारती होता है। और जहाँ बड़े बूढ़े बैठ जाते हैं वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर खर्चे पानी की बात की जाती है, घर परिवार को, घर गृहस्थी को किस तरह से चलाया जाता है, इस तरह की बातें होती हैं। हमारे पिता तड़के सुबह उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। तो लेखक बता रहे हैं कि मेरे पिताजी सुबह जल्दी उठ जाते थे और निबट लेते थे, नहा लेते थे और उसके बाद पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, जैसे बहुत करीब आ गए थे। सारा वक्त क्या करते थे? पिताजी के साथ ही लगाते थे। कई हो जाते हैं ना, कोई मम्मी के ज़्यादा चिपकता है, कोई पापा के, कोई दादा के, कोई दादी के। तो ये किसके ज़्यादा अंग लगे थे? पिताजी के। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। जब भूख लगती थी दूध पीने के लिए माँ के पास जाते थे, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वो सोते भी किसके साथ थे? पिताजी के साथ थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। तो पिताजी ने कैसी आदत डाल दी थी? उसको भी सुबह जल्दी उठाने की और साथ ही नहला धुलाकर पूजा करने की आदत भी डाल दी थी। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। बबूत का, बबूती होती है, हवन पूजा वगैरह करते हैं तो उसके बाद जो बबूती होती है उसका हम तिलक लगाने के लिए उनसे बार बार कहते थे कि मुझे भी तिलक लगाओ। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर। कभी वो झुंझला भी जाते, पिताजी की बार बार जिद कर रहा है मैं लगा तो दूंगा, और कभी डांट भी देते थे। और हमारे चौड़े लीलार पर, लीलार क्या होता है? माथा, उस पर त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड क्या होता है? एक प्रकार का तिलक होता है जिसमें आड़ी, 3 आड़ी रेखाएं खींच दी जाती हैं या आधा चांद वो बना दिया जाता है। तो इस तरह की उसकी आकृति होती है। हमारे लीलार में बबूत खूब खुलती थी। वो कहते हैं कि हमारे माथे पर बबूत खूब खुलती थी, वो अच्छी लगती थी, क्योंकि सिर में क्या थी? लंबी लंबी जटाएं थी, लंबे लंबे बाल थे। बबूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे। बम बोला कौन है? किसको बोलते हैं? भगवान शिव को। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। क्या नाम रखा था उसका? भोलानाथ। पर असल में हमारा नाम क्या था? तारकेश्वर
नाथ। पिताजी ने तो अपना प्यार का नाम रख दिया था, जैसे कि माता पिता अक्सर अपने बच्चों को कई तरह के नामों से पुकारते हैं। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते, और माता को क्या कहते थे? मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। जब वो रामायण करते हम चुपचाप उनके साइड में बैठकर क्या करते? शीशा, दर्पण, ठीक है, उसमें अपना मुंह देखा करते। जब वे हमारी ओर देखते तो हम कुछ शर्मा जाते, कुछ लजा जाते, और फिर हल्की सी मुस्कुराहट देकर उस दर्पण को, उस शीशे को नीचे रख देते थे, और जिसे देखकर पिताजी भी खुश हो जाते थे। पूजा पाठ करने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे। राम राम का एक उन्होंने बही बनाई हुई थी, रामनामा बही। उस पर वह 1000 राम नाम लिखकर पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। जिस पोथी में वो पाठ करते थे राम नाम का, उसके साथ उसे बांधकर रख देते थे। 1000 बार राम नाम लिखने के बाद फिर वो आगे क्या करते थे? 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम का नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल देते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर ही विराजमान रहते थे, उनके कंधे पर बैठकर जाते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोली फेंकते तो मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे रहते और कंधे पर बैठकर हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, मछलियों को चारा खिला दिया, उसके बाद वो घर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर फिर झूला झुलाते थे। रास्ते में पेड़ पड़ते थे, ठीक है, उनकी जो झुकी हुई डालियाँ थी उस पर किसको? भोलानाथ को क्या झुलाते थे? झूला भी झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। वह शिथिल थक जाना, शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। क्योंकि ऐसा देखा गया अक्सर मम्मी पापा या जो भी बड़े हैं वो आपसे अगर किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें तुमसे हारना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय जीतने के, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही था, वो क्या करते थे? खुद हार जाते थे और भोलानाथ को जिता देते थे, और उस बच्चे को क्या लगता कि जैसे मैंने पिताजी को हरा दिया। यह उतान पड़ जाते, उतान पीठ के बल पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब वह उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, किसकी मूछें? पिताजी की, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर चूम लेते थे। फिर अपने बच्चे को, भोलानाथ को प्यार करते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर लेते थे। तो उससे कहते मुझे एक खट्टी वाली चाहिए, मीठी वाली चाहिए, तो जैसा करते हैं बच्चों के साथ वो होता था, तो वो अपने बारी बारी से गाल आगे कर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने आते तब वह अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर, बच्चे के गाल कैसे होंगे? कोमल होंगे, उस पर गड़ा देते थे। फिर हम झुंझला जाते और उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते। फिर बनावटी दिखावा करते कि उसे दर्द हुआ है और रोने लग जाते, और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। फिर भोलानाथ क्या करता था? हंसने लग जाता था जब देखता कि पिताजी रो रहे हैं। उनके साथ हंसते गाते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठ जाते। चौका किसे कहते हैं? रसोई को चूल्हा चौका बोला जाता है, ठीक है। अब किचन चल गई है, इंग्लिश में बोल देते हैं, लेकिन पहले क्या बोलते थे? चौका ही बोलते थे। तो चौके पर खाने बैठते थे। नीचे की रसोई होती थी, गैस आई नहीं थी, अंगीठी या चूल्हे पर काम होता था, तो नीचे जो खाना बना रहा है वो नीचे बैठता था, फिर सारा परिवार उसके आजू बाजू बैठ जाता था और गर्मा गर्म खाना परोसा जाता था। क्योंकि गैस में तो सिस्टम होता है क्या कि जब मन किया तब गैस ऑन करी, जबकि अंगीठी चूल्हे में ऐसा नहीं होता।
वह अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। भात क्या होते हैं? चावल। ठीक है, अपने हाथों से उसे खाना खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, अफर भाई ज़रूरत से ज़्यादा खाने के बाद पेट भर जाना, और ज़्यादा पेट भर जाता है तब क्या होता है? सांस भी नहीं आता। तब मैया थोड़ा और खिलाने की ज़िद करती और बाबूजी से कहने लगती, आप तो छोटे छोटे कोर क्या होते हैं? गस्से या गिराएं भी बोल देते हो आप। तो छोटे छोटे गस्से मुंह में देते हो तो उससे उसका पेट नहीं भरता और वो समझ लेता है कि उसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। आपको खिलाने का तरीका नहीं आता, क्योंकि पापा की बकामों से कोई भी मम्मी जल्दी से खुश नहीं होती। ठीक है, बच्चे को भर मुँह कोर खिलाना चाहिए। ठीक है, मतलब जब उसका मुंह पूरा भर जाए इतना उसके मुंह में डाल देना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। जब वो बड़े बड़े कोर खाएगा तभी वो दुनिया में तरक्की कर पाएगा, उसको दुनिया में स्थान मिलेगा, मौके मिलेंगे। भाई जान होगी तभी तो कुछ कर पाएगा वो। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्द हुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। आदमियों को क्या पता कि बच्चों को कैसे खाना खिलाया जाता है। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी माँ। ठीक है, जब माँ अपने हाथों से खाना खिलाती है तभी बच्चे का पेट भी भरता है। यह कह वह थाली में दही भात सानती, मतलब थाली में उसको मिला देती, मिक्स कर देती और अलग अलग क्या करती? अलग अलग बना देती। ये तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर अलग अलग बना के रख देती, छोटे छोटे कोर बना के, और इन सब के नाम रख देती। फिर ये कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा ले नहीं तो ये उड़ जाएंगे। कौन कौन उड़ जाएंगे? तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि। तो उसको, बच्चे को क्या लगता? भोलानाथ को डर जाता कि कहीं ये सारे उड़ ना जाएं, और वो जल्दी से उड़ा देते थे। भोलानाथ क्या कहते हैं? और हम सारों को जल्दी से उड़ा देते थे, यानी कि हम खा जाते थे, उड़ने का मौका ही नहीं देते थे। अब भोलानाथ कहते हैं जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, जितनी भी चिड़िया बनाई थी मम्मी ने, माता ने, तब बाबूजी कहने लगते अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बच्चों को ऐसे भी खिलाया जाता है ना कि तुम पहले काम करोगे तो राजा बनोगे। तो इस तरह से उसको कहा अब तुम राजा बन गए, अब जाओ तुम खेलो। बस फिर हम उठकर उछलने कूदने लगते। फिर रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा, काठ लकड़ी का घोड़ा, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। फिर अपना काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। पहले के बच्चे ये नहीं देखते थे कि तुम्हें फैशन वैशन करना है, कपड़े वपड़े, छोटे छोटे बच्चे यूँ निकल लेते थे घर से बाहर। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल बोलते हैं सरसों के तेल को। अब ये तरह तरह के तेल अब चले हैं, पहले तो सरसों का तेल या गोले का तेल ही आता था घरों में। ठीक है, कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी, ज़बरदस्ती पकड़ लेती और सिर में सरसों का तेल लगा देती। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल को अच्छी तरह लगाकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी, पूरा सान देती थी उसको तेल में। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, नाभि सुंडी, ठीक है, और लिलार माथे पर लगता है, साइड में नज़र का टीका, काजल की बिंदी लगाकर चोटी भी गूंथ देती और उसमें फूलदार लट्टू भी बांध देती। जैसे कृष्ण कन्हैया का होता है, छोटा रूप देखा होगा कृष्ण का, लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी और हम अच्छे खासे कन्हैया बन जाते और बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते थोड़े थोड़े रोते हुए बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले इंतज़ार करने वाले, कहते हैं ना बाट जो रहे थे, ठीक है, बालकों का एक झुंड मिल जाता। हम उन खेल के साथियों को देखते ही अपना रोना धोना भूल जाते और बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के साथ, उनके जो बराबर के हमजोली, अपने हम उम्र, उनके दल में मिलकर, उनके समूह में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। सारे बच्चे मिलकर कोई ना कोई तमाशा करते ही रहते थे। अब उनके तमाशे भी कैसे थे? ऐसे वैसे नहीं थे, तरह तरह के नाटक करते थे।
अब तो कैसे खिलौने चल गए हैं तुम्हारे, खिलौने तो है ही नहीं, मोबाइल फ़ोन है, उसी में खिलौना है तुम्हारा, उसी में गेम खेल के अपनी आंखें ख़राब कर लेते हो। लेकिन पहले जो खिलौने होते थे, उनके जो बच्चों के खेल होते थे, वो वास्तव में बहुत सुंदर होते थे, बड़ी क्रिएटिविटी, कलात्मकता होती थी उनमें। चबूतरे का एक कोना ही नाटक बना लेते थे, घरों के बाहर चबूतरे होते थे, उसका एक कोना घर बन जाता। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, नहाने की चौकी, अब प्लास्टिक के पट्टे चल गए हैं, तो पहले क्या होता था, चौकियाँ होती थी, उस पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बनती, वही स्टेज बन जाता था। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदोआ, सरकंडे एक तरह की जो घास होती है, ठीक है, उस पर कागज़ का चंदोआ, चंदोआ क्या होता है, जो शामियाना ब्याह शादियों में लगाया जाता है, वो तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। वो क्या करते थे, मिठाई की दुकान लगा लेते थे। लगाई है किसी ने? नहीं लगाई। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, चिलम, चिलम तो भरी होगी, कोई ना कोई तो किसी ना किसी घर में बड़े बूढ़े लेते होंगे, तो हुक्के की होती है। चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, ढेले जी पत्थर वगैरह छोटे छोटे, ठीक है, रोड़ी वगैरह, तो ढेले के लड्डू बना लेते थे। देखो उनकी मिठाई की दुकान भी कितनी ज़बरदस्त है। पत्तों की, जो पत्ते हैं पेड़ पौधों के, उनकी पूरी और कचौरियाँ बना लेते थे। गीली गीली मिट्टी जो होती थी उसकी जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे, घड़े मटके, उनके बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटगरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाए जाते थे। छोटे छोटे पैसे देखे हैं ना हम लोग, जैसे ये पेप्सी वगैरह के जो ढक्कन भी आते थे, इनके भी पैसे बना लेते थे। हम ही लोग खरीदार होते थे और हम ही लोग दुकानदार, हम ही खरीदने वाले और हम ही दुकान, बारी बारी से वो आपस में बन जाते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे, कुछ वो हमसे गोरखपुर के पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर, दुकान बढ़ाकर, दुकान को बंद करना कभी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, बढ़ाना। दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे, घर बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती, मिट्टी जो होती थी, तो मिट्टी की जो दीवारें थी वो उसको हम दीवार बना देते, और तिनकों का छप्पर, जो तिनके होते थे घास फूस के, उसका छप्पर। दातुन के खम्भे, दातुन जैसे नीम की दातुन होती है, उसके खम्भे तैयार कर देते। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, दिया सलाई माचिस, ठीक है, की पेटियों के किवाड़, किवाड़ क्या होते हैं, दरवाजे, जिनकी डब्बियाँ होती हैं ना, उसके किवाड़ बन जाते। घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, घड़े का जो मुंह होता है वहाँ उसे क्या बना लेते थे, चूल्हा चक्की बना लेते थे। दिए की कढ़ाई, दिए देखे हैं जो दीपावली पे जलाते हैं, उसकी कढ़ाई बन जाती थी। बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी, जो वो आचमनी होती है ना पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कलछी, कलछी चमचा। पानी के घी, पानी को घी बना लेते थे। धूल के पिसान, धूल मिट्टी को पिसान, पिसान आटा। और बालू की चीनी से, बालू रेत की हम चीनी बना लेते थे, उससे हम जोनार तैयार करते थे। जोनार भोज या दावत उससे करते थे। हम ही लोग जोनार करते, मतलब पार्टी करते थे, ठीक है, और हम ही लोगों की जोनार बैठती थी, हम ही खाने वाले, हम ही खिलाने वाले। जब पंगत बैठ जाती थी, जब पूरी पंगत आकर बैठ जाती थी खाने के लिए, तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। लाइन में बैठते हैं ना जीमने के लिए, तो वो भी आकर बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग जाते थे। वे भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो बच्चों, आज आपने पढ़ी पेज नंबर 1 से 4 तक की व्याख्या। तो आप मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए, और आगे के लिए तैयार रहिए दूसरे वीडियो को देखने और समझने के लिए। और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी तैयार रहें, लाइक भी करें, इस पर कमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू बच्चों।